हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ में एक रिक्वेस्टेड वीडियो शेयर कर रही हूँ। कविता सोनी की रिक्वेस्ट है, मैं साइड में स्क्रीनशॉट भी लगा रही हूँ। उन्होंने गाउन बनाया हुआ है, उसमें आस्तीन और आर्मोल साइड खिंचाव हो रहा है। आस्तीन ऊपर कर रही हूँ तो फ्रंट आर्मोल के यहाँ से खिंचाव आ रहा है। ऊपर नेक और शोल्डर लूज हो रहा है और बगल के यहाँ से भी टाइट हो रहा है। इनका स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ साइड में, आप यहाँ पर इनका कमेंट देख सकते हैं। इसके बाद मैंने इनको पूछा था कि इन्होंने शोल्डर का मेजरमेंट कितना लिया था, तो इन्होंने मुझे बताया हुआ है 14.5 का शोल्डर है, इन्होंने माइनस करके 5.5 लिया हुआ है। आर्मोल इन्होंने डाउन किया है 6 इंच पर और 17 इंच का आर्मोल का मेजरमेंट है और बैक नेक इनका 8 इंच का है। तो इन्होंने कटिंग में क्या गलती कर रखी है, शोल्डर कितना लेना चाहिए, आर्मोल कितना डाउन करना चाहिए, ये सब चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन अभी मेरे कस्टमर का जो मेजरमेंट है उसी के हिसाब से मैं कटिंग बताऊंगी। लेकिन आप देखेंगे साथ साथ में इनके बहुत सारे मेजरमेंट मैच कर रहे हैं। साइड में मैं इनका भी मेजरमेंट लगा रही हूँ क्योंकि इन्होंने सारे मेजरमेंट भेजे हुए हैं। तो मैं स्क्रीनशॉट एक साइड में इनका लगाऊंगी, एक साइड में मेरे कस्टमर का लगाऊंगी, तो आप दोनों को मैच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ती की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे कुर्ती की जितनी भी हाइट रखनी है ना, उसी के हिसाब से मैंने अस्तर कटिंग किया है, क्योंकि पूरा एक बार में यहाँ पे कैमरे में नहीं आ पाता। इसके लिए मैंने जितना मेजरमेंट चाहिए उतना ही लेंथ कटिंग करके रखा है। यहाँ पे देखिए मैंने नीचे की साइड में कटिंग करके रखा है। लेकिन अब यहाँ पे फोल्डिंग के लिए आप 1 इंच का फोल्डिंग लेते हैं तो 1 इंच का रखिए, या 1.5 इंच लेते हैं तो 1.5 इंच रख सकते हैं। तो मैंने 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंच का मैंने नीचे की साइड में फोल्डिंग के लिए मार्क कर लिया है। तो अभी हमें ऊपर की साइड में मार्किंग करना है, तो मैं अस्तर को नीचे की साइड ले लूँगी। तो अपर बॉडी का पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे मार्किंग दिखाऊंगी। तो देखिए ऊपर की साइड में भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जितना इसमें से क्रॉस कपड़ा रहेगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं अस्तर कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ। पहले मैं अस्तर के ऊपर आप लोगों को मार्किंग बता रही हूँ। तो अस्तर में हमें मेन जो कुर्ती का लेंथ है उससे कम रखना पड़ता है। कुर्ती से 3 इंच कम होना चाहिए अस्तर का कपड़ा। अब कई बार कुछ कस्टमर अपने साथ में लेके आते हैं लेकिन अस्तर कम लेके आते हैं, तो उस टाइम पे फिर हो सकता है कई बार 4 इंच भी कम करना पड़ता है। अब शोल्डर के यहाँ पर मैं मेजर टेप को रखूँगी। सबसे पहले हम कमर की लंबाई के लिए मार्क करेंगे। 14.5 कमर की लेंथ है, उसमें हम ½ इंच ऐड करके 15 इंच में मार्किंग करेंगे। हिप लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के यहाँ पर हमें मेजर टेप को रखे रहना है, वहाँ से हमें मार्क करना है। इसे आप कट भी बोल सकते हैं, कई लोग कट बोलते हैं, कई साइड कट बोलते हैं, कई लोग हिप लेंथ बोलते हैं। तो यहाँ पर 19.5 का लेंथ है, उसमें ½ इंच ऐड करके मैं 20 इंच में मार्क करूँगी। अब इन दोनों लाइन को स्ट्रेट कर देना है। ये है हिप लाइन और ये है वेस्ट लाइन। शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं अभी फुल शोल्डर का ही मार्किंग करूँगी। 14.5 का शोल्डर है, उसका हाफ करके 7.25 इंच में मार्क करेंगे, यानी कि 7.25 इंच में हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब इनका बैक साइड में 6.5 इंच का नेक डीप है और फ्रंट में जो करना है वो 7.5 इंच का नेक डीप है। अब यहाँ पर हम शोल्डर माइनस करते हैं तो हमारा नेक का डीप कितना है उसे देखते हैं, उसके बाद ही हम शोल्डर को माइनस करते हैं। तो 6.5 इंच का नेक डीप हम बैक साइड में रखने वाले हैं, तो उसके हिसाब से मैं शोल्डर में से माइनस करूँगी 1.25 इंच। यानी कि अगर हम फुल शोल्डर में से माइनस करेंगे तो 14.5 इंच का हमारा शोल्डर है, उसमें से हमें 2.5 इंच माइनस करना है। और हाफ ऑफ शोल्डर में से माइनस कर रहे हैं तो आपको 1.25 इंच यानी कि 1.25 इंच माइनस करना है। माइनस किया हुआ शोल्डर हमारा 6 इंच बच गया। अब हमें शोल्डर डाउन करना है ½ इंच। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप नेक नहीं है, इसके लिए हम ½ इंच शोल्डर डाउन करेंगे। आर्मोल लेंथ से हमारा नेक कम ही आ रहा है, इसके लिए मैं 0.75 इंच डाउन कर रही हूँ। और रेडी शोल्डर पट्टी के लिए मार्क करेंगे। 2.5 इंच की रेडी रखनी है, तो मैं आर्मोल की साइड का स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करके 3 इंच में मार्किंग करूँगी। नेक वाली साइड से हमें स्टिचिंग का मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पर नेक कैनवास अटैच करने वाली हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा 3 इंच का विड्थ बच गया। अब हम नेक डीप की भी मार्किंग कर लेते हैं।
तो यहाँ पर से हम 6.5 उसमें ½ इंच शोल्डर का स्टिचिंग का ऐड करेंगे तो 7 इंच में मार्किंग करेंगे और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर वाली पॉइंट से मैं मिला दूँगी। तो नीचे की साइड में हम ½ इंच थोड़ा ब्रॉड करेंगे क्योंकि नेक की लेंथ भी कम है, तो हमें हल्का सा ब्रॉड करना पड़ेगा, तभी वो दिखने में भी अच्छा लगेगा, नहीं तो एकदम से छोटा नेक हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे सिंपल राउंड शेप देना है, तो मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व की हेल्प से राउंड शेप बना लूँगी। तो इस तरीके से हम शेप लगा लेंगे। अब हमें यहाँ से शोल्डर डाउन कर देना है। अब हमें आर्म होल डाउन करना है, तो यहाँ पर हम मेजर टेप को रखेंगे। ऊपर का हमें जो हमने शोल्डर डाउन किया है उसे छोड़ देना है, उसके बाद नीचे की साइड में मेजर टेप को रखना है। तो अपर चेस्ट का मेजरमेंट है 34.5 और फुल बस्ट का मेजरमेंट है 37.5। 37.5 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, 6.25 इंच आया। इसमें हम ½ इंच ऐड करेंगे तो 6.75 इंच में हम मार्क कर लेंगे। ऊपर की साइड में हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर कितना है, 6 इंच है, क्योंकि हमारा जिस हिसाब से नेक डीप है उसके हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बाहर की साइड में फैलने वाला नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस लेना पड़ता है। जब हमारे डीप नेक नहीं रहते हैं तो बोट नेक में, कॉलर वाले गले में अगर हम बैक क्रॉस के लिए मार्किंग करेंगे तो उससे हमारा परफेक्ट तरीके से मार्किंग लगता है। या अगर आप बैक क्रॉस नहीं ले रहे हैं तो जितना हमारा ऊपर की साइड में हमने शोल्डर माइनस किया है उसमें हम ½ इंच और ऐड करेंगे, तो नीचे हमें 6.5 में मार्किंग करना है। दोनों पॉइंट को मिला के हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बैक क्रॉस का मेजरमेंट लेने के लिए वैसे हमें बॉडी में ही फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस को लिया जाता है, लेकिन अगर आप नहीं लेते हैं तो एक आइडिया भी है जिस तरीके से आप बैक क्रॉस लगा सकते हैं। तो जितना हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है उसमें से हम 1 इंच माइनस करते हैं तो हमारा बैक क्रॉस निकल जाता है, और फुल शोल्डर में से ही हम 2 इंच माइनस करते हैं तो हमारा फ्रंट क्रॉस निकलता है। फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस के लिए एक मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी, उसमें क्लियर आप लोगों को समझाऊंगी। तो अब हम आगे की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आर्म होल वाली लाइन को भी डाउन कर दिया है और अपर चेस्ट वाली लाइन को भी मैंने स्ट्रेट कर लिया है। अब हमें अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। अब ये अस्तर वाला ड्रेस है तो इसमें हमें लूजिंग ऐड करना है 3 इंच। 34.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें हम 3 इंच का लूजिंग देंगे तो 37.5 हुआ। उसे हमें फिर 4 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद आता है 9.3। 9.3 मतलब 9.5 में से 1 सूत कम। अब यहाँ पर हमारा जो नेक डीप है हमारी आर्म होल वाली लाइन से ऊपर आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा बाहर की साइड फैलने वाला नहीं है। इसके लिए हमने 3 इंच का लूजिंग दिया और हमने अस्तर भी डालना है, तो अस्तर के हिसाब से भी थोड़ा लूजिंग लगता है। अगर आप विदाउट अस्तर कर रहे हैं तो आप 2.5 इंच का भी लूजिंग दे सकते हैं। कई बार हमें 2 इंच का भी लूजिंग देना पड़ता है, तो नेक डीप भी बढ़ेगा, उसके हिसाब से भी हमें लूजिंग कम ज़्यादा देना पड़ता है। और मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कई बार कि कितना हमें लूजिंग देना है, क्योंकि पतला कपड़ा रहता है, थोड़ा सा जाड़ा कपड़ा रहता है, तो उसके हिसाब से भी थोड़ा बहुत 19-20 करना पड़ता है। अब बाहर की साइड में हमें मार्जिन लेना है। यहाँ पर 1.5 इंच का भी मार्जिन ले सकते हैं। अगर आपको 2 इंच का करना है तो 2 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन हम जितना कम मार्जिन रखेंगे उतना हमारी ड्रेस की फिटिंग अच्छी आती है। तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं भी यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन रख रही हूँ। अब हमें कमर के लिए मार्किंग करना है। 32 इंच कमर का मेजरमेंट है, उसमें 3 इंच का लूजिंग देंगे, 35 हुआ। 35 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.75 इंच में मार्किंग करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। हिप राउंड के लिए मार्किंग करेंगे। 40 इंच का हिप राउंड है, उसमें हम लूजिंग देंगे 1 इंच। हिप में हमें ऊपर की तरह ज़्यादा लूजिंग नहीं देना है, केवल 1 इंच का हम लूजिंग देंगे। तो 40 + 1 41। 41 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.25 इंच आता है। यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे और बाहर की साइड में हमें 1.25 इंच या 1 इंच भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच का स्लिट फोल्ड करने के लिए मार्जिन लूँगी। अब हमें आर्म होल को शेप लगाना है, तो मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व का यूज करूँगी। तो इस तरीके से हम आर्म होल का शेप लगा लेंगे।
अब हमें स्केल लेना है, तो यहाँ पर हमने जो पॉइंट लगा के रखे हैं इन सभी को हम मिला देंगे। तो यहाँ पर मैं शेप वाली स्केल का यूज कर रही हूँ। कई बार जब हैवी ब्रेस्ट वाला मेजरमेंट आता है तो उसमें हमें इस तरीके से कर्व शेप देना पड़ता है ब्रेस्ट के यहाँ पे। अभी हम जो मार्किंग कर रहे हैं ये ज़्यादा हैवी बस में नहीं आता है, इसके लिए हम स्ट्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को शेप लगा के दिखाना है तो इसके लिए मैं शेप स्केल का यूज़ कर रही हूँ। कमर वाली मेजरमेंट को हम हिप के पॉइंट से मिलाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या होता है, कई बार कमर ज़्यादा होती है तो इस तरीके से भी कई लोग शेप लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो हम स्ट्रेट स्केल का ही यूज करेंगे। तो इस तरीके से कमर वाले पॉइंट को हम हिप वाले पॉइंट से मिला देंगे। कमर में हमारा यहाँ पे पॉइंट नहीं बनना चाहिए, इसके लिए हल्का सा हमें शेप बना लेना है। अब हमें हिप से नीचे मार्किंग करना है, तो मैं इसे ऊपर की साइड में ले लूँगी, क्योंकि एक साथ में पूरा मार्किंग बहुत ज़्यादा दूर दिखेगा। इसके लिए मैं थोड़ा हाफ ऑफ करके दिखा रही हूँ तो आप लोगों को मार्किंग भी क्लियर दिखेगी। अब आपको अगर दामन का मेजरमेंट लगाना नहीं आता है तो जितना आपका हिप का मेजरमेंट है पहले उतना मार्क करिए। और ये स्ट्रेट है, इसे कब बनाते हैं, जब आप नीचे पटियाला फुल पटियाला सलवार बनाते हैं तब इस तरीके से एकदम से हिप के पॉइंट का सेम स्ट्रेट करके हम दामन का मेजरमेंट लगाते हैं। अब हम नॉर्मल लेगिंग्स या प्लाजो पहन रहे हैं तो हम 1 इंच आगे की साइड में बढ़ा के मार्क करते हैं। एक साइड के दामन में हमारा 2 इंच का मार्जिन बढ़ गया। अब कई लोगों का हिप ज़्यादा रहता है तो उसके हिसाब से वो लोग थोड़ा ज़्यादा भी रखवाते हैं। अगर यहाँ पर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप 1 इंच की जगह 1.25 इंच और ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अगर ज़्यादा भी ऐड कर देंगे तो फिर चलने के टाइम पे वो दोनों पल्ले एक दूसरे के अंदर जाने लगते हैं, तो फिर वो दिखने में भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। आपका हिप का जो साइज़ है ना उससे केवल आप 1 इंच नीचे करेंगे तो आपका 2 इंच ऐड हो जाता है। तो वही मार्किंग सभी के साइज़ के हिसाब से लगेगा, चाहे तो 45 का साइज़ हो चाहे तो 28 का साइज़ हो। तो सेम ऐसे ही मार्किंग करना है, जितना हिप का मेजरमेंट है उसके बाद 1 इंच ऐड कर लेना है। और बाहर की साइड में हम जो स्लिट की फोल्डिंग के लिए ले रहे हैं 1.25 इंच, ऊपर भी हमने सेम लिया है, नीचे भी हम सेम 1.25 इंच में मार्क करेंगे। अब हिप वाले पॉइंट को पहले हम इस तरीके से मिलाएंगे पहले वाले पॉइंट से, और बाहर की साइड में हमने जो मार्जिन लिया है इसे भी ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी बैक पार्ट के हिसाब से मार्किंग करके रखी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं नीचे की साइड से ही कट करूँगी, मार्किंग के ऊपर ही हमें कटिंग करना है। अब मैं नीचे को लूँगी और यहाँ से हम कट करेंगे। शोल्डर की साइड से भी हम इस तरीके से कटिंग करेंगे और आर्म होल के यहाँ पे भी हमें कटिंग कर लेना है। शोल्डर के यहाँ पे हम एक बार नेक के यहाँ पे कट लगाएंगे, आर्म होल के यहाँ पे कट लगाएंगे, कमर में और हिप में एक एक कट लगा लेंगे। अब हमें इसे साइड कर लेना है, तो इसे फोल्ड करके मैं साइड कर लूँगी। अब ये मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है, यहाँ पर मैंने 2-3 मार्किंग करके रखी है। अब मैं इसे पहले कविता जी के हिसाब से मार्किंग बताने वाली हूँ। तो कमर की लेंथ उनकी सेम है, 14.5 है, उसमें हमने हाफ इंच ऐड किया, 15 इंच में मार्किंग हो गया। स्लिट की लेंथ उन्होंने दी है 21 इंच। तो इनका जो मेरे कस्टमर का मेजरमेंट था स्लिट का वो था 19.5, तो हमने हाफ इंच ऐड करके 20 इंच में मार्किंग किया। कविता जी के हिसाब से यहाँ पे 21 प्लस हाफ इंच 21.5 में मार्किंग करना है। हिप का मेजरमेंट दिया है 42 इंच, उसमें हम 1 इंच का लूजिंग देंगे तो 43 हुआ, उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.75 इंच यानी कि 11.25 इंच में मार्किंग करना है। और बाहर की साइड में 1 इंच या 1.25 इंच जितना भी आप चाहते हैं स्लिट फोल्डिंग के हिसाब से मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। जो हमारा पहला वाला मेजरमेंट था उनका हिप का मेजरमेंट 40 इंच था और इनका 42 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, इनका स्लिट का लेंथ जो है, जो हिप लेंथ लिया है 21 इंच आ गया, और जो मेरे कस्टमर का किया था वो 19.5 था। तो जितना हमारा हिप का लेंथ नीचे की साइड में बढ़ता है हमारा हिप का राउंड भी बढ़ जाता है। जितना लेंथ हमारा कम रहेगा ऊपर की साइड में हमारी गोलाई कम रहती है, हिप लेंथ हम नीचे की साइड में करते हैं तो उसके हिसाब से गोलाई भी बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा हिप राउंड रखना पड़ता है। आप रेडीमेड ड्रेस में देखेंगे तो
21, 22, 23 इंच के आसपास का हिप का लेंथ दिया रहता है, लेकिन उसका ड्रेस भी उतना ही फैला रहता है। अब जिस हिसाब से हम लोग बुटीक में काम करते हैं तो उसके हिसाब से हम प्रॉपर जितना लेंथ चाहिए कट का या हिप लेंथ का उतना ही हम रखते हैं। तो यहाँ पर इससे भी फ़र्क पड़ता है, जितना हमारा हिप लेंथ ज़्यादा रहेगा उतना हमारा ड्रेस भी फिर बड़ा दिखता है, क्योंकि हमें हिप राउंड उसी के हिसाब से ज़्यादा रखना पड़ता है और लूज भी रखना पड़ता है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिए, बहुत ज़्यादा हमें रेडीमेड की तरह नहीं रखना चाहिए। मिनिमम आप लेंथ देखेंगे तो आप 20 एंड हाफ तक ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। कई लोगों का हिप साइज़ ज़्यादा रहता है तो वो लोग क्या करते हैं, जो कट रहता है उसे और ज़्यादा नीचे की साइड में रखवाते हैं, जिसकी वजह से ड्रेस उतना ही ज़्यादा बड़ा दिखता है। लेकिन ये भी ध्यान देना ज़रूरी है, अगर हिप साइज़ ज़्यादा है तो फिर उसके हिसाब से हमें 19, 20 नहीं रखना है। उनके हिसाब से फिर 21 या 22 तक हम रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रखवाना है। अब कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं जमता है कि एकदम ऊपर स्लिट उनका रहे, तो फिर उन लोगों को हमें उनके ही हिसाब से करना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी कविता जी का जो मेजरमेंट था वो 0.25 इंच आगे आ रहा है मेरे पहले वाले मेजरमेंट के हिसाब से। बाहर की साइड में हमें उसी तरीके से 1 इंच या 1.25 इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है। अब कमर के मेजरमेंट में केवल हाफ इंच का डिफरेंस है। मेरा मेजरमेंट 32 था, इनका 32 एंड हाफ है। तो 32 एंड हाफ में हम 3 इंच का लूजिंग देंगे। 35 एंड हाफ को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.8 आया। तो यहाँ पर 8.8 परफेक्ट ही आ रहा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, खाली एक सूत का फ़र्क आ रहा है। और 1.5 इंच का बाहर की साइड में मार्जिन। तो यहाँ पर मैं मेन मेजरमेंट थोड़ा सा फास्ट बता देती हूँ। शोल्डर का मेजरमेंट इनका सेम है, तो यहाँ पर हम 7.25 इंच में मार्क कर लेंगे। अब नेक का हमें डीप लगाना है, ये इनका थोड़ा चेंज है। 8 इंच का लेंथ है तो हमें 8.5 इंच में मार्किंग करना है। तो यहाँ से मैं पहले स्ट्रेट लाइन कर लूँगी। नीचे की साइड में विड्थ लगाएंगे 3 इंच में। तो यहाँ पर अगर आप ब्रॉड पहनना चाहते हैं तो 3.5 इंच का भी मार्किंग कर सकते हैं। ऊपर की साइड से हम नेक का विड्थ 3 इंच का ही लगाएंगे। तो ये ब्लाउज की तरह कम नहीं करना है, 2.5 नहीं रखना है, नहीं तो एकदम से पैक हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सिंपल राउंड शेप दे देती हूँ। अब हम शोल्डर माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मैं 8 इंच नेक डीप के हिसाब से माइनस कर रही हूँ 1.25 इंच। सेम मैं माइनस कर रही हूँ जो मैंने पहले वाले नेक में किया था। तो यहाँ पर भी हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर कितना बच गया, 6 इंच का। अब यहाँ पर शोल्डर डाउन करना है तो मैं यहाँ पे हाफ इंच का डाउन नहीं करूँगी, क्योंकि 8 इंच का नेक डीप है तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे 0.25 इंच ही शोल्डर डाउन कर रही हूँ। आर्म होल डाउन करेंगे। अब इनका बस का मेजरमेंट 36 इंच है, तो 36 को हम 6 से डिवाइड करेंगे 6 इंच, उसमें हाफ इंच ऐड करके 6.5 में हम आर्म होल डाउन करेंगे। और चेस्ट वाली लाइन को भी मैंने आगे की साइड में बढ़ा लिया है। अब यहाँ पर हमारा ऊपर की साइड में शोल्डर कितना है, 6 इंच का है। तो नीचे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जैसे हमने बैक क्रॉस लगाया था उसी के हिसाब से हमें मार्किंग करनी है। लेकिन इनका फिर भी आर्म होल की लाइन से हमारा नेक नीचे की साइड में जा रहा है, तो हम बैक क्रॉस के हिसाब से थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। जितना हमारा बैक क्रॉस है, क्योंकि गला हमारा बाहर की साइड फैलेगा तो उसके हिसाब से बैक क्रॉस की भी मार्किंग होती है। जैसे हम बैक साइड के डीप में हम मार्किंग करते हैं, चेस्ट के मेजरमेंट को 1/4 करके फिर हाफ इंच माइनस करते हैं। अगर ज़्यादा डीप नेक रहता है तो हमें बैक क्रॉस में से भी माइनस करना पड़ता है। इसके लिए अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी। जितना ऊपर मार्किंग है उसमें से हाफ इंच बढ़ा के नीचे की साइड में आगे की साइड मार्क कर लेना है। ऊपर 6 इंच का शोल्डर था तो नीचे हमें 6.5 में मार्किंग करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। तो अपर चेस्ट का इनका सेम मेजरमेंट है, लेकिन इनका नेक डीप आर्म होल वाली लाइन से नीचे जा रहा है। जब आर्म होल वाली लाइन से नीचे जाता है तो तब हमें 2 इंच हमें लूजिंग ऐड करना पड़ता है। जितना हमारा गला फैलेगा उतना हमें मार्जिन कम ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं 9.1 में मार्किंग कर रही हूँ। 34.5 इनका अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें हमने 2 इंच का लूजिंग दिया। 36.5 उसे 4 से डिवाइड किया तो 9.1 आया। बाहर की साइड में हमें मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने जैसे पहले शेप लगाया था उसी तरीके से हम शेप लगा लेंगे।
अब हम आर्मोल को शेप लगाएंगे। तो आर्मोल को शेप लगाने के बाद अब मैं आप लोगों को चेक करके दिखाती हूँ आर्मोल कितना आ रहा है। 1/2 इंच शोल्डर की साइड से हम मार्जिन छोड़ देंगे और इन्होंने जो आर्मोल का मेजरमेंट दिया है 17 इंच का दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, अगर बॉडी के मेजरमेंट से आपने लिया है तो आपको इसमें 1/2 इंच का लूजिंग ऐड करना है। 17.5 के हिसाब से हमारा इसका हाफ रेडी आना चाहिए 8.75 इंच। अगर आपने 17 ड्रेस के मेजरमेंट से लिया हुआ है तो फिर आपका फिक्स रखना है। तो अब मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखाती हूँ। शोल्डर की साइड से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है और इस तरीके से मेजर टेप को घुमाते हुए आर्मोल के पॉइंट में लाना है। तो यहाँ पे आ रहा है 8.5, यानी कि 17 इंच आर्मोल के हिसाब से 8.5 इंच यहाँ पे बराबर तरीके से रेडी है। अब यहाँ पर इनकी क्या प्रॉब्लम आ रही थी वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने जो शोल्डर का मेजरमेंट लगाया था वो 5.5 में मार्किंग किया था, तो मैं उसी तरीके से मार्क करके बता रही हूँ। और नीचे भी इन्होंने सेम 5.5 में ही मार्किंग किया होगा। दोनों लाइन को हम मिला देते हैं। आर्मोल डाउन किया था इन्होंने 6 इंच में, तो यहाँ से मैं 6 इंच में भी मार्क कर लेती हूँ और इस लाइन को हम आगे की साइड में बढ़ा देंगे। ये सोनी जी ने मार्किंग करके रखा है, उसी के हिसाब से मैं बता रही हूँ। इनका कैसे प्रॉब्लम आ रहा है और खिंचाव क्यों आ रहा है वो चीज़ मैं समझाने वाली हूँ, इसके लिए ये मार्किंग मैं करके बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने आर्मोल का शेप लगा दिया, लेकिन हमारा चेस्ट का मार्किंग जो रहेगा वो सेम रहेगा। आर्मोल का शेप मैंने लगा दिया है। अब इन्होंने 8 इंच नेगेटिव के हिसाब से शोल्डर रखा है केवल 5.5, तो माइनस कितना कर दिया इन्होंने फुल शोल्डर में से 3.5 इंच का शोल्डर माइनस कर दिया, यानी कि 1.75 इंच माइनस किया तो 5.5 इंच बच गया। तो पहली गलती यहाँ पर इन्होंने ये कर दी कि शोल्डर जितना हमें माइनस करना चाहिए उतना नहीं किया, उससे ज़्यादा कर दिया। तो 11 इंच का इन्होंने शोल्डर लिया है। 11 इंच का शोल्डर ले भी लिया था तो नीचे की साइड में हमें क्या करना है, फिर फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस के हिसाब से मार्किंग करनी पड़ती है, जिसके हिसाब से हमारा जो आर्मोल का शेप रहेगा वो बाहर की साइड से जाएगा। अगर हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं तो फ्रंट क्रॉस लगाना पड़ता है, अगर बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो बैक क्रॉस लगाना पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने सेम मार्किंग करके कटिंग कर दिया, तो उसमें क्या हो गया कि कपड़ा कम पड़ गया। जितना हमको फ्रंट क्रॉस में कपड़ा चाहिए उतना नहीं था, तो जिसकी वजह से कपड़ा अब बाहर की साइड में खिंच रहा है। अब हमारा बॉडी का कपड़ा बढ़ नहीं रहा है, तो हमारा स्लीव्स भी अंदर की साइड में खींचेगा। अब हमारा फ्रंट क्रॉस यानी कि हमारा जो शोल्डर के नीचे अपर चेस्ट के यहाँ पे जो लाइन आती है या अपर चेस्ट वाली जो हमारी लाइन होती है वहाँ पे फ्रंट क्रॉस की मार्किंग होती है। तो जब हमारा कपड़ा ज़्यादा नहीं रहेगा तो फिर अपने आप बाहर की साइड में खींचेगा और आर्मोल भी उसकी वजह से खींचेगा, हाथ भी हमारा टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा कपड़ा कम है तो हमें जॉइंट लगाना पड़ सकता है। तो एक चीज़ ये है कि आप जॉइंट लगाइए, कुछ डिजाइन टाइप का करना पड़ेगा, या तो आप अपर चेस्ट वाली लाइन तक पूरा कटिंग करके ऊपर का पार्ट दोबारा से आप कटिंग कीजिए। मतलब कई बार डिजाइन भी ऐसे होते हैं जो हमारे चेस्ट वाली लाइन से स्ट्रेट करते हैं और ऊपर की साइड में दूसरा डिजाइन रहता है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा कर सकते हैं। फिर आपको शोल्डर ज़्यादा लेना है, शोल्डर ज़्यादा लेके करना है, या तो फिर आर्मोल के यहाँ पे अगर आप बिगनर्स हैं सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो इस तरीके से बताना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, कहीं फिर बाद में बिगड़ जाएगा। तो आपको एक ही चीज़ करना है, जो हमारी अपर चेस्ट वाली लाइन है वहाँ पर से कई बार ड्रेसों में आपने देखा होगा ऊपर का जॉइंट अलग रहता है, तो वहाँ पर से उतना आपको कटिंग कर देना है। जो हमारा आर्मोल वाली लाइन है वहाँ पर तक कटिंग करके आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो ऊपर फिर से आप जॉइंट लगा के उसको कर लीजिए, और जहाँ पर जॉइंट आता है कुछ लेस वगैरह उससे ड्रेस से मैच करता हुआ लगा सकते हैं या पाइपिंग अटैच कर सकते हैं। फिर उसके बाद अटैच करने के बाद दोबारा से आपको शोल्डर ज़्यादा लेके कट करना है, और आर्मोल जैसे मैंने डाउन करना बताया वैसे ही आपको थोड़ा सा 1/2 इंच ज़्यादा डाउन करना है। अब कई लोगों के मन में डाउट रहता है कि हम शोल्डर ज़्यादा लेंगे तो गिरेंगे, ज़्यादा लेंगे तब गिरेंगे, लेकिन हमारा बॉडी से कम हो जाएगा तो फिर तो वो खिंचाव आएगा उसमें। बॉडी से भी तो हमारा कम नहीं होना चाहिए। जितना हमें फ्रंट क्रॉस की ज़रूरत है, जितना हमें बैक क्रॉस की ज़रूरत है, उतना तो हमें कपड़ा रखना ही पड़ेगा। अगर उतना नहीं रखेंगे तो अपने आप खींचेगा।
अगर हम उससे ज़्यादा रखेंगे तो फिर बाहर की साइड में तब गिरेगा शोल्डर। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है, अगर हम फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस कम लेंगे, यानी कि जो हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है उससे 1 इंच हम कम करेंगे तो हमारा बैक क्रॉस निकल जाता है। ये मैं एक आइडिया से आप लोगों को बता रही हूँ। और जो हमारा शोल्डर का मेजरमेंट है सेम उसमें से हम 2 इंच माइनस करेंगे तो हमारा फ्रंट क्रॉस निकल जाता है। अब हो सकता है कई लोगों का थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, ये तो एक आइडिया के हिसाब से निकाल सकते हैं। जैसे कई बार हम लोग आइडिया से आर्म होल डाउन कर लेते हैं 6 इंच में, 6.5 में, वैसे ही बैक क्रॉस और फ्रंट क्रॉस का भी एक आइडिया से निकाल सकते हैं। अब मैं एक बार आपको बता देती हूँ, यहाँ पे आप 5.5 इंच की जगह 6 इंच में शोल्डर का मार्किंग कीजिए। जैसे मैंने मेरे कस्टमर के हिसाब से बताया वैसे ही कीजिए। केवल आपका हिप का मेजरमेंट चेंज है तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा नीचे चेंज करना है, क्योंकि आपका हिप लेंथ भी 21 इंच है और इसके हिसाब से मुझे लगता है कि हिप का राउंड भी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो जो मैंने अभी कटिंग आप लोगों को दिखाई मेरे कस्टमर के हिसाब से, उसी के हिसाब से आप अपनी कटिंग एक बार कर सकते हैं। और नेक डीप आपका नॉर्मल इतना ही होना चाहिए, इसी के हिसाब से कटिंग करेंगे तो आपको इतना ही रखना है। अब 1/2 इंच आप आगे पीछे कर सकते हैं, 8 इंच का आप 7.5 कर सकते हैं, 8 का 8.5 भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नीचे की साइड में देखिए मैं कैसे क्रॉस मार्किंग कर रही हूँ, उसी हिसाब से आपको भी क्रॉस मार्किंग करनी है। ऊपर 6 इंच लिया तो नीचे आप 6.5 में क्रॉस मार्किंग कीजिए। यहाँ पे 6.5 रखना है। अब 6.5 ही हम क्यों रख रहे हैं? 6.5 में हमारा बैक क्रॉस पूरा नहीं बनेगा, 13.5 मिनिमम बैक क्रॉस आएगा आपके शोल्डर के हिसाब से, जैसे आपका शोल्डर का मेजरमेंट है। तो ये आइडिया के हिसाब से बता रही हूँ मैं। तो हमारा यहाँ पे अभी 8 इंच का नेक डीप है तो थोड़ा तो गला फैलेगा, इसके लिए हमारा उतना माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर 6.5 में इसके लिए मार्किंग है, 1/2 इंच का मार्जिन उसमें से सिलाई में चला जाएगा तो फिर 12 इंच का बचेगा। और जो हमारा 1.5 इंच कम हो गया तो वो हमारा गला फैला देगा। पैक गले में फैलता नहीं है, फिक्स मार्जिन लेना पड़ता है। अगर डीप नेक है तो डीप नेक में थोड़ा बहुत हमारा बैक क्रॉस से माइनस करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपका फिर आर्मोल के यहाँ पे भी टाइट नहीं होगा, क्योंकि हमने 1/2 इंच आर्मोल भी नीचे की साइड में डाउन किया है और शोल्डर भी हमारा बढ़ गया तो फैलेगा। शोल्डर आपने कम लिया है, इसके लिए बाहर की साइड में फैल नहीं रहा है, इसके लिए आपका खिंचाव आ रहा है। और अगर हमारा शोल्डर ज़्यादा रहेगा तो हमारे आर्मोल के यहाँ पे कपड़ा इकट्ठा होता है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ समझना है, अगर कपड़ा ज़्यादा होता है तो कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, रिंकल्स आने लगते हैं। कपड़ा ज़्यादा रहेगा तो आपका आर्मोल के यहाँ पे लूज रहेगा। तो आई होप आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होगी। आप एक बार इस तरीके से कटिंग करके ज़रूर देखिएगा। और ये रिक्वेस्ट भी मैं इसके लिए जल्दी पूरी कर पाई क्योंकि ये मेरे पास ड्रेस आया हुआ था और लगभग आपका ही मेजरमेंट है, इसके लिए मैंने जल्दी किया है। नहीं तो इतनी जल्दी करना बहुत मुश्किल होता है, मेरे पास भी हाथ में काम रहता है तो मुझे उसी के हिसाब से कटिंग करना पड़ता है। अब मैं दूसरे पीस की भी कटिंग कर लूँगी। तो आज मैं स्टिचिंग की वीडियो तो शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज समझाने का भी बहुत ज़्यादा था, तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। कविता जी को बोलना चाहूँगी, आपकी रिक्वेस्ट तो इतनी जल्दी पूरी हो गई। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन आपका नसीब था कि मेरा मेजरमेंट सेम आया हुआ था। अब आप जल्द से जल्द एक बार कटिंग करके ड्रेस बनाइए, उसके बाद आप कमेंट ज़रूर कीजिए आपके कटिंग में कुछ सुधार हुआ कि नहीं हुआ। आशा है कि इस वीडियो से आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।